नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 5 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। देश में जब तक मॉनसून मध्य भागों तक वापस लौट चुका होता है, तब तक अभी मॉनसून की वापसी की शुरुआत भी नहीं हुई है। रिवाइज्ड मॉनसून विड्रॉल डेट के अनुसार 17 सितंबर से वेस्ट राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी की शुरुआत होती है, लेकिन अभी तक यानी 4 अक्टूबर तक मॉनसून वापस होना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होने लगा है वेस्ट राजस्थान पर। जल्द ही ये सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा, जो क्लॉकवाइज सिस्टम होगा। इसकी वजह से यहाँ पर ड्राई वेस्टर्ली विंड्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी भागों पर सेट हो जाएंगी और इसके साथ ही मॉनसून अलविदा कहना शुरू करेगा। और यहाँ से शुरुआत होने के बाद उत्तर भारत के पर्वतीय, इसके बाद उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत, साथ ही साथ मध्य भारत से भी मॉनसून वापस लौटेगा। लेकिन मध्य भारत तक पहुंचते पहुंचते इसकी राह में बाधा आ सकती है, क्योंकि सिस्टम दोनों तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिस्टम कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, किन क्षेत्रों की तरफ जाएंगे, इसके बारे में अभी तस्वीरें साफ नहीं हैं। इस बीच आपको बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र का ये रीजन, कोमोरिन रीजन, एक्टिव बना हुआ है। साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी और साउथ ईस्ट अरब सागर पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है, जिसकी वजह से श्रीलंका से लेकर साउथ पेनिनसुलर रीजन तक काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जबकि देश के मुख्य भाग पर देखें अगर आप, तो यहाँ एक कमज़ोर डब्ल्यूडी के प्रभाव से ज़रूर बादल हैं पंजाब और उप हिमालयी पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर। साथ ही साथ हरियाणा के कुछ इलाकों पर बादल दिख रहे हैं, लेकिन राजस्थान से बादल छंटने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र पर बादल हैं। बिहार, झारखंड, इन सभी भागों से बादल कम होने लगे हैं। जो लो प्रेशर सिस्टम बिहार के उत्तर पूर्वी भागों पर बना हुआ था, आगे बढ़कर अब हिमालयी पश्चिम बंगाल पर पहुंचा है और इसके इम्पैक्ट से ये कमज़ोर हुआ है, सर्कुलेशन बन गया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर अगले 24 घंटों के दौरान इसका प्रभाव जारी रहेगा। आइए अब जानते हैं किन इलाकों में भारी बारिश या किन इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। शुरुआत पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, इन भागों में इस साल मानसून सीजन में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी ज़्यादातर इलाकों पर, यानी कमज़ोर रहा था मानसून यहाँ पर। हालांकि कमज़ोर रहने के बावजूद यहाँ का जो रेनफॉल का फिगर है वो बहुत ज़्यादा है बाकी राज्यों की तुलना में, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत और वेस्टर्न घाट यानी कि जो पश्चिमी घाट है, मुंबई और सांगली, सतारा से लेकर केरल तक का, ये जो रीजन है ये सबसे अधिक वर्षा वाले रीजन होते हैं। तो यहाँ पर बारिश में कमी होने के बावजूद ज़्यादा बारिश, काफ़ी अच्छी बारिश होती है। फिलहाल इस समय स्थितियां ये हैं कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों में कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे और लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ हवाएं भी चलेंगी। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। यहाँ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, नागालैंड में भी हो सकती है बारिश, मेघालय, असम में भी वर्षा हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगीय पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी यहां पर रहेगी। दक्षिणी झारखंड और दक्षिणी गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। उत्तरी भागों में झारखंड के तथा बिहार में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन ड्राई वेदर का यहाँ जिस तरह का प्रोजेक्शन है इस मॉडल के हिसाब से ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, चंपारण, इन सभी भागों पर मॉइस्चर अभी बना हुआ है, तो उम्मीद यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की उम्मीद बनी रहेगी। 1-2 जगहों पर खासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, इन भागों में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। हालांकि बहुत सस्टेनिंग स्पेल नहीं होगा, यानी कि टिकाऊ बारिश नहीं होगी, आई और चली गई इस तरह की बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हाल के समय में कुछ इलाके ऐसे रहे जहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा दर्ज की गई। अब बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर भी कम हो रही है, तो अनुमान ये है कि मेनली ड्राई वेदर रहेगा। वाराणसी से लेकर गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ, कानपुर, बहराइच तक, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा।
लेकिन जैसा कि बिहार पर कंडीशन है, कुछ इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी। बादल आते जाते रहेंगे और कुछ कुछ जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ थोड़े समय के लिए बौछारें गिर सकती हैं या बारिश का झोंका कुछ समय के लिए आ सकता है। लाइट रेन से ज़्यादा की संभावना फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में नज़र नहीं आ रही, चाहे हम भदोही की बात करें, मिर्ज़ापुर की बात करें या गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर की बात करें। इन सभी भागों में इस तरह का वेदर हमें देखने को आगामी 24 घंटों के दौरान मिलेगा। वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी स्थितियां रहेंगी, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर अपेक्षाकृत पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफ़ी कम रहेगा। बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, नजीबाबाद, ज़्यादातर इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। वेस्टर्ली विंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगी। तो वेस्टर्ली विंड्स के प्रभाव से होगा ये कि हवा में नमी का जो लेवल है वो नीचे जाने लगेगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और इसकी वजह से जो सुबह के समय थोड़ी थोड़ी ओस आपको दिखनी शुरू हो जाएगी और साथ ही सुबह के समय थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडक हवा में महसूस होने लगेगी। रात में भी मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में अभी यहाँ पर धूप का असर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वेस्टर्ली विंड्स में ड्राई एटमॉस्फेयर होता है और इसके कारण जो धूप का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर यहाँ पर सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। उत्तराखंड में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों। ये तीनों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक, साथ ही पंजाब के उत्तर और पश्चिमी इलाके, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बादल रह सकते हैं आंशिक तौर पर, लेकिन ज़्यादातर इलाके अब ड्राई होने लगेंगे क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स यहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगी। तो अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, लुधियाना, पटियाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और उत्तरी इलाकों में पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है और पर्वतीय राज्यों में गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में हल्के बादल दिख सकते हैं। बारिश की उम्मीद आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं है। आज ज़रूर यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में शाम के समय, रात के समय कुछ अच्छी बारिश हो सकती है या कहीं कहीं पर बारिश इस समय हो भी रही है। सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो गुजरात में, सूरत में बीते 24 घंटों में 20 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। फिलहाल अभी कंडीशंस ये हैं कि साउथ ईस्ट गुजरात के इन क्षेत्रों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो रीजन है, भरूच तक, डांग, तापी तक कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। सौराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, कच्छ में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में अहमदाबाद से बनासकांठा तक ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र की ये जो दक्षिणी रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, खरगोन और भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी इलाकों में, जबलपुर, मांडला, बालाघाट में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। ग्वालियर और टीकमगढ़ से लेकर ये जो पूर्वी रीजन है, उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हमें 5 अक्टूबर को देखने को मिल सकती हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पर इंटेंसिटी मध्यम से भारी भी हो सकती है। काफ़ी ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी तरह से तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी संभावना है। हाँ, तेलंगाना में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और यहाँ पर जो इंटेंसिटी बारिश की है ये मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह की इंटेंसिटी में ऑन एंड ऑफ बारिश महाराष्ट्र पर आती रहेगी। मुंबई में भी वर्षा की संभावना है, पुणे, नासिक, नागपुर में भी वर्षा की संभावना। तो मेजर सिटीज़ जो हैं महाराष्ट्र की, उनमें बारिश आपको 5 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। गोवा में भी वर्षा के आसार हैं। तेलंगाना में जैसे मैंने बताया, रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम, इन सभी भागों में वर्षा होगी। गुलबर्गा, रायचूर, गडक समेत आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभावित है। हसन, मैसूरू और बेंगलुरु, चित्रदुर्गा, इन सभी भागों में वर्षा संभावित है। बेंगलुरु में भी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ जो केरल का रीजन है और तमिलनाडु, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं। रायलसीमा और तटीय दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई दिनों के बाद इस तरह की स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी बारिश की नज़र आ रही है। तो आगामी 24 घंटों के बाद जब आप टॉप
10 टॉप 20 रेनी प्लेसेस देखेंगे तो ज़्यादा जो वर्षा वाले शहर होंगे इन्हीं साउथ पेनिनसुलर रीजन से होंगे। लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी, इन भागों में भारी वर्षा होगी। और अब इसी तरह की कंडीशंस आपको देश में देखने को मिलेगी। उत्तर और मध्य भारत में मेनली ड्राई वेदर या लाइट रेन, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जल्द ही यहाँ पर सेट इन होगा। साउथ वेस्ट मानसून के अलविदा कहने के साथ ही 20 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर शुरुआत होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। देश भर में आप देख सकते हैं ज़्यादा जो संभावना बारिश की है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन में नजर आ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मौसम पर लगातार नजर रहेगी और आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।